हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। फिगर ड्राइंग में मैंने आज रेफरेंस ली है। ये 5 स्केचेस हैं। हमने 4-5 मिनट में एक स्केच करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा किस तरीके से हैंडल करते हैं। कम समय में कैसे स्केचिंग की जाती है, कम वर्क करके, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। स्केचिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हम तरीके अपनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कुछ टेक्निक्स जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारी स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे ये हमने फर्स्ट स्केच डिसाइड कर लिया, ये बनाना है पहले, और फेस का एंगल ले लिया। ठीक है, इसमें कोई भी फीचर्स करैक्टर्स कुछ नहीं ऐड किया। उसके बाद टॉर्सो, टॉर्सो को अभी हमने सिर्फ एक एंगल वाइज कोट की जो लाइनिंग है बैक साइड ले ली। ठीक है, जहाँ तक उसकी लेंथ है वो ले ली है। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट है। यहाँ पे बाजू ऐड करते हैं। हैंड नहीं है वहाँ पे, उसने पॉकेट में डाला हुआ है, तो इसका सिर्फ एंगल लेंगे। ये वाली कोट वाली लाइनिंग, दूसरी साइड हल्की सी डार्क लाइन है, और इस चीज़ को हम इस तरीके से लेते हैं। और जो बाजू है वो थोड़ा सा एंगल वाइज रखेंगे और रिलैक्स पोजीशन में रख रहे हैं। और यहाँ पे देखो लाइन थोड़ी सी हार्ड की ताकि विजिबल रहे। शेडो जो आ रही है हल्की सी मुझे दिखाई दे रही है, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। पूरे कोड को डार्क नहीं कर रहे, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी शेडो दे के हम कंप्लीट कर रहे हैं। सिंपल लाइनों में बता रहा हूँ कि लाइनिंग में फोकस रखो ताकि आपको दिखे कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, स्केचिंग में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ये भी एक टेक्निक है कि आप लाइनों को बोल्ड रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिसाइड करते हैं कि एक वैल्यू से काम करते हैं। वैल्यू मतलब आप बिल्कुल लाइट, और जहाँ पे शेडो है थोड़ी सी हल्की सी शेडो देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। जैसे बाजू की शेडो हल्की सी हमने दी है वैसे ही। ठीक है, अभी हम टॉर्सो के बाद लेग्स ट्राई करते हैं। कहाँ पे आ रही है लेग्स की जो लाइनिंग है, हल्की सी आगे की तरफ जा रही है, यहाँ पे थाई वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बैक साइड आ रहा है पैर, तो हल्की सी बैक साइड लाइनिंग रखेंगे। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा बारीकियों में नहीं जा रही। ये दूसरी लेग है, हल्की सी दिख रही है, और यहाँ पे शूज़ है। मैंने एक हल्का सा पॉइंट ले लिया। अभी देखो जो मैं शैडो की बात कर रहा था, दूसरी लेग्स जो है डार्क में है, हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, हल्की सी डार्क वैल्यू, ताकि थोड़ी सी स्केच में डेप्थ आए। वर्क भी कम है, कोई भी फोल्ड वगैरह कुछ नहीं वहाँ पे विजिबल करना, डार्क लगा रहे हैं। ये शूज़ यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं। और ये लाइनिंग हल्की सी मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ ताकि स्केच में थोड़ी सी विजिबिलिटी आए, आप देख सकें। तो यहाँ पे शूज़ है, उसका शूज़ का एंगल देखो, हमारे वाली साइड है थोड़ा सा एंगल, उसको थोड़ा सा डार्क वैल्यू दे के छोड़ सकते हैं ताकि बाकी स्केच को थोड़ा सा अलग लगे। तो यहाँ पे देखो कुछ भी वर्क नहीं है, आप सिंपल सिंपल लाइनें देख रहे हैं। ये 3-4 मिनट में ये स्केच कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। तो स्केचिंग को थोड़ा बोल्ड रखें। जब भी आप स्केचिंग करते हैं तो अलग-अलग तरीके अपनाने हैं आपने कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, पेंसिल के पकड़ने का तरीका अलग-अलग होना चाहिए। एक ही तरीके से स्केचिंग करना, आपकी स्केचिंग में स्टिलनेस आ जाती है। कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे, वैसे ही काम होता रहता है, आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो यहाँ पे देखो फेस का हल्का सा इंप्रेशन दे रहे हैं, आईज़, नोज़, लिप्स, क्योंकि ये बहुत ही छोटा-सा, मेरे नेल से भी बहुत ही छोटा-सा स्केच है फेस का, और उसमें हल्का सा इंप्रेशन दे रहे हैं फेस का। ठीक है, तो ये देखो इतने मिनट में ये कंप्लीट हो गया। अब करते हैं दूसरा। दूसरे स्केच को लेते हैं जो चलता हुआ आ रहा है, फ़ोन पकड़े हुए, और उसके फेस का जो एंगल है वो कुछ ये है। उसके बाद ये नेक हो गया। ठीक है, हेयर का स्टाइल कोई भी हो सकता है। मेन चीज़ जो है फेस का जो एंगल है वो डिसाइड करना है कि वही होना चाहिए लगभग। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन वो जो देख रहे हैं वैसे एंगल्स में हम एक स्केच कर रहे हैं, तो वो एंगल ज़रूरी है, ना कि उसके कोई हेयर स्टाइल या फिर फीचर्स, ये सारी चीज़ें अलग हैं। उसके बाद ये देखो नेक से आप शोल्डर डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, हल्का सा जेस्चर, जैसे ये वाले कॉलर्स। उसके बाद टॉर्सो को लेना है सिर्फ। टॉर्सो कहाँ पे आ रहा है, उसके कोट की मेज़रमेंट लगा सकते हैं कि कहाँ पे आ रही है चीज़ें। और ये वाला शोल्डर यहाँ पे, फिर ये हैंड है, फोर शॉर्टनिंग में है, हमारी तरफ है हल्का सा, तो ये लॉन्ग नहीं लग रहा है, इसलिए बड़ा नहीं लग रहा है। तो फोर शॉर्टनिंग में ये चीज़ें आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको सिंपल एनाटॉमी में बताया है बहुत सारी वीडियोज़ में
कि सिलेंड्रिकल शेप से आप फोरशॉर्टनिंग ऐड करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये बाजू, ये वाली यहाँ तक आ रही है, ठीक है, हल्के से फोल्ड है। और यहाँ पे हैंड है। हैंड को मैंने बहुत ही बारीकियों में नहीं बनाना, हल्का सा इम्प्रेशन दे देते हैं किस तरीके से हैंड है, ऐसे, राइट। तो एक एंगल होना चाहिए और उसमें कुछ डिटेल वगैरह ना हो, लेकिन उसका इम्प्रेशन वही होना चाहिए जो हैंड है, या फिर हैंड में कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो वो चीज़ दिखनी चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोट की जो लाइनिंग है, ये देखो बोल्ड तरीके से कर रहा हूँ, कुछ भी बारीकियाँ नहीं है। आप जितनी फ्रीडम यूज़ करेंगे स्केचिंग में उतना ही मज़ा आएगा और स्केच भी अच्छा बनेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये लाइनिंग जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो फास्ट नहीं है, मैं फास्ट तरीके से ही कर रहा हूँ, आपको लाइनिंग का पता चल रहा होगा। अगर हम बार बार स्केच करते हैं, बार बार उसके स्टडी करते हैं, तो आपकी स्पीड बन जाती है और ऐसे स्ट्रोक्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करो। अब ये देखो टाई है, टाई यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये दूसरे वाला पॉइंट, लेग्स देखते हैं अभी। लेग्स का पॉइंट यहाँ से शुरू होता है और ये थाई तक, उसके बाद ये नीचे तक और ये आगे यहाँ तक लगभग, ठीक है। एक आइडियल चीज़ ले ली हमने हल्की सी। उसके बाद यहाँ पे शूज़, शूज़ का जो एंगल है हल्का सा उसने पैर उठाया हुआ ऊपर की तरफ, तो आपको वही एंगल चूज़ करना है। तो इसमें कोई डिटेलिंग नहीं, इसको आप शेड कर सकते हैं नॉर्मली कि डार्क लगे, ठीक है। तो स्केच को थोड़ा सा फ्लो में रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और कम समय में स्केच बनता है। स्केच का बैलेंस ज़रूरी होता है, रिदम ज़रूरी है कि ये चलते हुए फ़ोन को देखते हुए जा रहा है, तो इस तरीके से इसका फ्लो है। और यहाँ पे कुछ फोल्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, तो नॉर्मली क्या है कि आप स्ट्रेट लाइन से हल्की सी फ्लो लाइन में भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने सीधी लाइन खींची थी। तो यहाँ पे कुछ फोल्ड अगर बना सकते हैं वो भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये डार्क वैल्यू हुआ, मैं डार्क नहीं करूँगा, यहाँ पे कोई शेड नहीं करूँगा, हल्का सा लाइनिंग में ही रखेंगे। स्केच में जितनी लाइनें दिखती हैं तो आपको गलतियाँ भी नज़र आती हैं कि कहाँ पे क्या गलती की गई है, तो उसके सुधारना भी होता है। अगर हम शेडिंग करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, तो आपको गलती का पता नहीं चलता, आपकी लाइनें स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। तो लाइन वर्क ज़रूरी है कि आपकी गलती का पता चले, आप कितना अच्छा स्केच कर पाते हैं। उसको रिपीट करना ज़रूरी है, बार बार करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखो शूज़ का एंगल, और इसको हम डार्क कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फोल्ड्स हैं, हल्के फुल्के लाइनों में ही रखेंगे, कुछ भी ज़्यादा शेड नहीं कर रहे, तो इस तरीके से रखना है। तो ये देखो आप 3-4 मिनट में ये भी स्केच कंप्लीट हो जाता है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे फीचर्स से एक एंगल है, तो मैं हल्का सा इंप्रेशन ही दे रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा स्केच है, तो इसमें फेस जो है वो अच्छे से नहीं बना सकते, इंप्रेशन दे सकते हैं फेस का कि किस साइड है। तो स्टडी के लिए ज़रूरी है, ज़्यादातर चीज़ें हम डिटेल में करते हैं तो उसको बड़ा साइज़ रख के कर सकते हैं और कोई भी उसको करैक्टराइज़ कर सकते हैं, कोई भी करैक्टर उसमें बना सकते हैं। तो अभी देखो ये दूसरा स्केच लाइनिंग में हमने कंप्लीट कर लिया, तो इतना वर्क काफ़ी है। अब हम करते हैं थर्ड स्केच, उस साइड जाता हुआ बैक साइड वाला स्केच कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले फेस का एंगल जो कि बैक साइड से है बिल्कुल, और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये स्केचिंग क्यों ज़रूरी है, इस तरीके के एंगल हमें क्यों बनाने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम स्केच करते हैं, बैक साइड से पहले फेस का एंगल ले लिया, उसके बाद शोल्डर काफ़ी ब्रॉड लग रहे हैं क्योंकि उसने जो गवर्नमेंट्स जो कि कोट पहना हुआ है तो उसके शोल्डर शार्प हैं, इसलिए ये हल्का सा बॉक्स बना लेते हैं। तो एक लेग्स छोटी बनेगी क्योंकि उसने पैर को आगे किया गया है, उसकी लेंथ हल्की सी यहाँ तक बनेगी। दूसरा पैर जो है उसका थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा फॉरशॉर्टनिंग है, बैक साइड जा रहा है उसका पैर, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरे फुल बॉडी को जेस्चर कर लिया। अभी देखो फर्स्ट में हमने फेस और टॉर्सो दो चीज़ें ली थी, फिर बाद में हमने जो लेग्स अप्लाई किए थे कि कहाँ कहाँ पे आ रही चीज़ें, ठीक है।
एक स्केच का तरीका वो था, एक स्केच का तरीका ये रहता है कि आप पूरी बॉडी को पहले माप लेते हैं, हल्की-हल्की लाइनों से आप जाँच लेते हैं कि कहाँ पे स्केच बन रहा है, कितना बड़ा, छोटा बन रहा है, ठीक है? एक जेस्चर इस तरीके से बन जाता है। डार्क लाइन से हमें थोड़ा-सा आइडिया और हो जाता है कि कहाँ-कहाँ पे चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे फ़ोल्ड वगैरह जो भी डिटेलिंग है, वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे तरीके हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वही करके कि हर एक तरीके को अपनाना ज़रूरी है। कंपोज़िशन में जब भी हम काम करते हैं तो ये चीज़ें ही अप्लाई करते हैं। एक फ़िगर को लेके आप बहुत सारी फ़िगर्स बना सकते हैं उसके आस-पास की और एक पूरी कंपोज़िशन की मेज़रमेंट लेके भी आप कंपोज़िशन कर रहे हैं, तो अलग-अलग तरीके हैं काम करने के। कभी भी हम एक ही तरीके से काम नहीं करते, तरीके बदले जाते हैं और बहुत सारे स्टाइल चेंज होते रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हर एक तरीके से काम करना आना चाहिए। काम को सीखना है, किस तरीके से होता है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो पैंट के जो फ़ोल्ड वगैरह थे वो हमने ऐसे ही रखे डार्क वैल्यू के अंदर। बैक को भी वैसे ही रखेंगे डार्क वैल्यू में। मैं शेड को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी चीज़ को डिटेल नहीं कर रहा हूँ। उसका इम्प्रेशन दे रहे हैं सिर्फ़, उसको थोड़ा-सा विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं कि दिखे स्केच। अगर हम पूरा वाइट में छोड़ते हैं लाइनिंग करके फिर भी वो शैडो का रूप लेती है या फिर उसको पूरा ब्लैक कर देते हैं फिर भी वो शैडो में यानी कि ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम वर्क ऐसे रख सकते हैं हम कि एक शैडो को फ़ॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ को हम वाइट वैसे ही रफ़ छोड़ सकते हैं। जैसे ये कोट के ऊपर हल्के-हल्के फ़ोल्ड हैं तो हल्के से दिखाएँगे, बाकी का एरिया वाइट छोड़ देंगे। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है आपको कि पहले उसको डार्क करना है, फिर उसमें और डार्क करके, एक्स्ट्रा डार्क करके आप शैडो बनाते रहें। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है स्केचिंग में। स्केचिंग में आपको इस तरीके से भी काम करना आना चाहिए कि डार्क वैल्यू को किस तरीके से हैंडल करना है। अब ये देखो कोट के ऊपर जो है वो वाइट शैडो दिख रही है हल्की-सी और नीचे जाते-जाते शैडो में और ज़्यादा हम थोड़ा-सा डार्क करके तो शेड ऐड करेंगे तो अलग तरीके से ये दिखेगा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं थोड़ा-सा साइड पोज़ जो कि बैग लेके चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो यही चीज़ को अप्लाई करेंगे पहले फेस, ठीक है? फेस का जो एंगल है वो, फिर उसके बाद हल्का-सा ये डार्क कर देते हैं हेयर्स इसकी। उसके बाद हम फेस का एंगल ले लिया, ठीक है? यहाँ पे कॉलर्स, उसके बाद ये शोल्डर, ठीक है? ये बाजू, उसके बाद हल्की-सी ये वाली बाजू सीधी है और यहाँ तक। फिर ये कोट का थोड़ा-सा एंगल है इस साइड, राइट? और फिर बाजू से हल्की-सी हम शेड डिसाइड करेंगे कहाँ पे आ रही है। ये वाला पॉइंट आ गया कोट का, ठीक है? ये पूरा शैडो में है बैक साइड उसकी, लेकिन हम पूरा इसको डार्क नहीं करेंगे। बाजू पहले देखते हैं बैक साइड की, ये हैंड आ गया इसका, ठीक है? हैंड में बैग पकड़ा हुआ है, बैग का जो एरिया है वो इतना। उसके बाद ये वाली लेग्स पीछे की तरफ आ रही है हल्की-सी, तो ऐसे ही इसको बैलेंस करना है पूरी फिगर को। तो पहले ही इसको डिसाइड करना है यहाँ तक। अभी देखो पूरी लाइनें जो है फिगर की वो बन रही हैं, ठीक है? पहले से हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी फिगर जो कितनी बड़ी, छोटी या फिर मोटी-चौड़ी कितनी बन रही है, वो एक आइडिया बन जाता है। दूसरा पैर पैर को उठाया और उसने एडी ऊपर है, तो इस तरीके से दिखाएँगे और शैडो में दिखा सकते हैं। अभी देखो पूरा व्हाइट स्केच है, कोई भी हम शेड नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ पे हमें वहाँ पे शैडो दिख रही है, वही ऐड करना है सिर्फ़। पूरे स्केच को अगर हम वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ब्राउन बैग है तो काफ़ी डार्क बनेगा। कोट है डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू है तो वो भी बहुत ज़्यादा डार्क बनेगा। लेकिन जब हम स्केचिंग में अपना वर्क करते हैं तो स्केचिंग में वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप टोन्स अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। 2 ही टोन में काम कर सकते हैं। ज़्यादा टोन्स ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये शैडो हमने ऐड कर दी हल्की-सी, ठीक है? और ये बैग यहाँ पे है, तो इसको भी हम 2 ही वैल्यू में डिसाइड करेंगे। पहले ड्राइंग इसकी और ये वाला पॉइंट हल्का-सा डार्क और ये जो व्हाइट एरिया है उसको हल्का-सा शेड करेंगे। बाजू आगे की तरफ जाती हुई है, हल्की-सी फ़ोरशॉर्टनिंग में है
तो इस तरीके से ये मैं बहुत फास्ट तरीके से कर रहा हूँ स्केच, बड़े आराम से करेंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा, कम क्वांटिटी निकलेगी। बोल्ड तरीके से करेंगे, कम काम करेंगे उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी निकलेगी और अच्छी भी निकलेगी, क्योंकि थोड़ी-सी फ्रीडम आ जाती है, थोड़ी-सी लाइनें हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो थोड़ा-सा डर भी निकल जाता है स्केचिंग करने का। और ये देखो अभी बैक साइड है, हल्की-सी वैल्यू दे सकते हैं। हल्का सा मैंने शेड कर दिया ताकि एक साइड लाइट और डार्क बन सके, ठीक है। हैंड का एंगल कोई चीज़ उसने पकड़ी हुई है, बस उसका हल्का सा इम्प्रेशन। तो ये देखो बहुत ही कम समय में ये भी स्केच हमारा कंप्लीट हो गया। तो लाइनें ही रखनी है सिर्फ, इसमें कोई भी शेड या फिर एक्स्ट्रा वर्क कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इतना वर्क काफ़ी है। अभी हम करते हैं सबसे मुश्किल चीज़, जो कि आप सोचते हैं कि फ्रंट का फेस या फिर सामने से चलता हुआ हमारी तरफ कोई फिगर बनती है तो काफ़ी मुश्किल लगती है। तो बहुत ही आसान है तरीका, मैं आपको बताता हूँ कैसे। और सिर्फ फेस का जो एंगल है वो देखना है कि फ्रंट है तो इसकी लाइनिंग, जैसे फेस में जो आउटलाइन है वो डिसाइड करनी है कि किस तरीके से फेस बनता है। कोई भी फीचर्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद शोल्डर है, शोल्डर को आपने बना लिया किस तरीके से बनते हैं। और फिर ये कोट को फॉलो कर रहे हैं कि कोट की लाइनिंग जो है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनिंग है, बहुत ही बोल्ड तरीके से रख सकते हैं, राइट। इस तरीके से ये वाला हैंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, इसने जो किट जो कि बैग पीछे रखा हुआ है तो उसने पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हैंड और ये हल्का सा फॉर शॉर्टनिंग है, इस तरीके से रखेंगे, राइट। यहाँ पे हैंड का एंगल आ गया, ये बेल्ट एरिया आ गया। उसके बाद ये कॉलर्स यहाँ पे, और ये टाई वाला एरिया बन गया, हल्की सी टेढ़ी टाई उसी तरीके से रखेंगे। तो ये बन गया हमारा ऊपर का पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला हैंड है, हल्का सा इस तरीके से आ रहा है, उसकी लेंथ आपने देख लेनी है कहाँ तक आ रही है, कोड के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें बन जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारी फिगर्स हम क्यों ली हैं, किस तरीके से हम ये स्केचिंग कर रहे हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इन फिगर्स की, ठीक है। ये स्केच करते करते मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ्रंट में एक फिगर चलती हुई आ रही है जो हम बना रहे हैं, फिर हमने एक साइड पोज किया था, फिर हमने चलता हुआ दूसरी साइड किया था, एक बैक फिगर होगी, एक थोड़ी सी एंगल वाइज थोड़ा सा डिसाइड कर लिया हमने कि थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया, उसका बैक साइड से ले ली फिगर। तो ये 5 फिगर्स हैं। पाँचों फिगर्स को अगर हम एक कंपोजिशन में रखते हैं तो ये अलग-अलग पार्ट्स बन गए हमारे। किसी भी तरीके से कोई भी कंपोजिशन में कोई भी फिगर हमें ज़रूरी लगती है, तो वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। किसी भी मेले के सीन में, कहीं पे भी आप कोई मार्केट सीन बना रहे हैं तो वहाँ पे चलता हुआ या तो फ्रंट का होगा या फिर बैक होगा या फिर साइड वाले पोज़ होंगे। तो ये सारे पोज़ जो है हर एक कंपोजिशन में आप देखेंगे कि यही एंगल ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये सारी फिगर्स एक साथ देखी और यहाँ पे स्केच करके देखी है कि जो भी हम कंपोजिशन करेंगे, उस कंपोजिशन में ये वाली फिगर्स कहीं न कहीं हमें दिखाई दे देती हैं। या तो बैक साइड से होगी या फ्रंट से या फिर किसी और एंगल से, या फिर बैठे हुए होते हैं या फिर चलते हुए, अगर मार्केट सीन में देखते हैं तो चलते हुए इधर-उधर जाते हुए ही फिगर्स दिखेंगी। तो ये सारे एंगल्स वहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी फिगर्स हैं। नॉर्मल सी स्केचिंग है, लेकिन किसी भी कंपोजिशन में ये बहुत फिट बैठती है, राइट। ये देखो अभी उसी तरीके से हम ये काम कर रहे हैं जैसे हमने पहले स्केच किया। इसके पैरों की जो स्टडी है आपने करनी है धीरे धीरे, और हर एक चीज़ की स्टडी ज़रूरी है, जैसे पैरों की, हाथों की। कुछ फोल्ड्स ज़्यादा मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ ज़रूरी है। जब भी आप थोड़ी सी बारीकियाँ सीखेंगे या फिर काम को एडवांस की स्केचिंग करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। हल्की सी शैडो करेंगे, जैसे एक पैर में शैडो है, पीछे की तरफ है तो शेड कर दिया। इसको थोड़ा-सा बोल्ड लाइन कर देते हैं ताकि लेग्स अलग-अलग लगें। तो अभी देखो एक सिंपल सा स्केच बोल्ड लाइनों में अच्छा इंप्रेशन दे रहा है, ठीक है? तो ज़्यादा बारीकियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती आपको। एक बोल्ड स्केच करके भी उसको इम्प्रेसिव किया जा सकता है, इसको अच्छा दिखाया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा वर्क करने से क्या होता है, कंजेस्टेड हो जाती है चीज़ें, आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। आप डर-डर के काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो स्केचिंग को बिल्कुल फ्री छोड़ो, उसको स्ट्रोक्स में रखो और जो भी गलतियाँ होंगी नेक्स्ट स्केच में हम सुधार सकते हैं। इरेज़र कभी भी मत यूज़ करो, मैं भी नहीं करता हूँ।
जैसे ये मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो सॉफ्ट चारकोल से काफ़ी मुश्किल हैंडलिंग होती है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली तो हो जाता है, इतना कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं होती। अभी देखो फेस के इंप्रेशन देने हैं, कोई भी यहाँ पे फीचर्स नहीं डाल रहा हूँ मैं, आइज़, नोज़, लिप्स इनकी कोई डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा वर्क कर रहा हूँ ताकि ये फेस लगे। तो उम्मीद करता हूँ इस स्केचिंग से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।